Hello everyone, welcome to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to start macroeconomics for class 12 board examination and for competitive examinations. तो आज हम macroeconomics स्टार्ट करेंगे जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और competitive एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो macroeconomic में आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो बाकी टॉपिक्स इससे रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप इससे अच्छे से समझ लोगे तो बाकी टॉपिक समझने में, कमिंग टॉपिक समझने में भी आपको हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले हम सेक्टर्स के बारे में जानेंगे. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए हमें दो सेक्टर्स के बारे में जानना है. हाउस होल्ड फर्म्स. हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं. हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? घर हो गए जो गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं. घरों में एक सामान आता है, कई चीजें होती हैं, गुड्स होते हैं, कोई सर्विसेज को यूज करते हैं. तो हाउस होल्ड्स जो घर होते हैं वो कंज्यूमर हैं गुड्स और सर्विसेज की. अब जो वो गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जो सामान घर ले रहे हैं, जो वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो कहीं से तो आ रही है, कहीं प्रोड्यूस हो रही है. तो वो दूसरा सेक्टर है फर्म, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमें दो सेक्टर समझने हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए. हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड हो गए जो घर में जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और फर्म्स हो गए जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. वैसे और सेक्टर्स भी होते हैं गवर्नमेंट, आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन सर्कुलर फ्लो के लिए हमें दो ही सेक्टर को समझना है. टू सेक्टर इकोनॉमी हम देख रहे हैं. दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म. ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म, इसमें दो ही सेक्टर हैं. नो गवर्नमेंट और आउटसाइड वर्ल्ड. हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं हम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है. ठीक है. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है, ये एज्यूम करना है हमें सर्कुलर फ्लो इनकम समझने के लिए. केवल दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म. अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फर्म्स को कुछ भी चीज प्रोड्यूस करनी हो, कुछ भी बनाना है, तो उसे उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, कोई चीजें चाहिए होती हैं. कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए किसी को अपना बिजनेस बनाना है, ठीक है, वो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है. सपोज करते हैं कि बैग्स बना है, ठीक है, बैग्स का बिजनेस कर रहा है, बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो ऐसे ही कुछ कोई भी कर लेगा उसे. उसके लिए लैंड चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए. लैंड चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे वो फैक्ट्री डालेगा, जहाँ पे वो बैग्स मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो लैंड चाहिए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में. उसको लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले. कैपिटल चाहिए या पैसा चाहिए, कैपिटल है. एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. और हर बिजनेस को एक ऑनर होना चाहिए. हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए. नहीं तो उस बिजनेस को, उस फर्म को कौन चलाएगा? सब कुछ मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए. तो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, जिनसे प्रोडक्शन की जाती है. सबसे पहले लैंड चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए. कोई काम करने के लिए जगह चाहिए, लेबर चाहिए. अब जिसको फर्म बनाना है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, तो उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी. कैपिटल तो चाहिए, पैसा चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, फिर एक पर्सन चाहिए जो सबकी जिम्मेदारी ले, सब कुछ मैनेज करे. तो ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते कहाँ से हैं? वहीं से तो आ ही रहे हैं ना. ये लैंड कहाँ से आ रहा है, लेबर कहाँ से आ रही है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कहाँ से आ रहा है? हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू द फार्म्स. हाउसहोल्ड्स, घरों से ये फैक्टर आ रहे हैं. घरों से जैसे लैंड. अब किसी बिजनेस को, किसी फर्म को कोई लैंड चाहिए, तो किसी से रेंट पे लेगा. मतलब घरों के जो ऑनर होंगे उनसे ही रेंट पे लेगा. तो घरों से ही आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर, लेबर भी घरों से ही आएंगी, घरों से ही लोग जाएंगे काम करने, हाउस होल्ड से ही आएगा. कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी हाउस होल्ड से ही आएगा. हाउस होल्ड से ही निकल कर कोई एंटरप्रेन्योर करेगा, है ना. सोचेगा कि मैं
एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, बिजनेस करूँ। सो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से ही आते हैं। घरों से निकल कर कोई अपना लैंड दे देगा बिजनेस को रेंट के लिए, कोई लेबर देगा, कोई इसमें काम करने जाएगा, कोई कैपिटल प्रोवाइड करेगा, और कोई सोचेगा कि मैं ये सब करके मेरे एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। तो ये सब फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से आते हैं। Firms produce goods and services using the factors of production. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, फर्म्स कौन है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और इन फैक्टर्स की हेल्प से, इन फैक्टर को यूज करके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन फैक्टर को यूज करके फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, बैग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बैग मैन्युफैक्चर करने के लिए उसी जगह चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा तो ये सब मैनेज करेगा। तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से आते हैं। फर्म इनका यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। फर्म्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यूज कर लिया, किसी से लैंड ले लिया, किसी से काम करवा लिया, लेबर ले लिया, किसी से कैपिटल ले लिया, और कोई एंटरप्रेन्योर बन गया। तो क्या फर्म को उसके बदले उन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा? खुद को से फ्री में लैंड दे देगा, फ्री में लेबर करेगा अपनी, फर्म को कुछ तो करना पड़ेगा ना उन्हें। फर्म्स प्रोवाइड पेमेंट टू द फैक्टर्स, फैक्टर पेमेंट। अब फर्म को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म इन फैक्टर्स को पेमेंट देता है, जिसे फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। जैसे रेंट, लैंड के लिए रेंट देगा, अब फर्म ने जिसका लैंड यूज किया उसको वो किराया देगा, रेंट देगा। वेजेस देगा, लेबर को क्या देगा, वेजेस देगा। इंटरेस्ट देगा, कैपिटल जो उसने लिया, कहीं से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट देगा। अब कोई एंटरप्रेन्योर क्यों बन रहा है, कोई बिजनेस, जैसे आप सोचोगे कोई बिजनेस करने का तो क्यों करोगे, कोई फर्म क्यों बनाओगे, इससे आपको प्रॉफिट होगा तभी। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। जिसने लैंड दिया उसको रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो फर्म को ये फैक्टर पेमेंट करनी होती है इन फैक्टर्स का प्रोडक्शन। ठीक है। Now, households buy goods and services from the firm and make payments to the firm, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखी दो चीजें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा जो हाउस होल्ड से आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड से आएंगे, फर्म के लिए काम करेंगे, है ना। फर्म उनको यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और उसके बदले फर्म उन्हें पेमेंट करेगा, लैंड के लिए रेंट देगा, लेबर के लिए वेजेस देगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो प्रॉफिट देगा। ठीक है, फर्म पेमेंट करेगा। लेकिन जो फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जिसने चीजें बनाई हैं, जो वो सर्विस जनरेट करा, जिसने देखा था बैग्स बनाए, उसने क्यों बनाई, क्यों उसने इस सब प्रोड्यूस किया, फेंकने के लिए? तो यूज करने वाला हुआ तो इसलिए वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। तो वो कौन यूज करता है वो गुड्स और सर्विसेज? हाउस होल्ड। घरों में तो गुड्स और सर्विसेज यूज किए जाते हैं। हाउस होल्ड्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स एंड मेक पेमेंट टू द फर्म। जो हाउस होल्ड्स है वही उन गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं और फर्म को पेमेंट देंगे उसके बदले। किसी से कोई सामान खरीदोगे, कोई सर्विस लोगे, वो फ्री में तो नहीं देना। अब हाउस होल्ड को उसके लिए फर्म को पेमेंट करनी है, उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। And firms provide goods and services to the household. तो ये फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा तो हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, हाउस होल्ड और फर्म्स दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड, फर्म। अब हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। घरों से ही वो किसी से लैंड लेगा, कहीं लेबर बन के उसके फर्म में काम करेगा, कहीं से वो कैपिटल लेगा, और एंटरप्रेन्योर्स भी घर से ही निकल कर आते हैं। तो फर्म को सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसने प्रोवाइड किए? हाउस होल्ड ने। चारों फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप,
फर्म्स को हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे। ठीक है, अब फर्म ने इनकी मदद से गुड्स और सर्विसेज बनाए, लेकिन इसके बदले फर्म ने इनको क्या दिया? फर्म ने इनको पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म ने इनके फैक्ट्री को यूज करने के बदले हाउस होल्ड को पेमेंट किया। लैंड के लिए उसने रेंट दिया, लेबर के लिए वेजेस दिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे किया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। तो ये सब चीजें पे की फर्म ने हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड में दोबारा देखो पैसा वापस आ गया ना, फर्म से पैसा आ गया, हाउस होल्ड से फैक्ट्री गए थे फर्म के पास, अब फर्म से पैसा आया हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड इस पैसे को क्या करेगा? जिसके पास फैक्ट्री पेमेंट आई है, हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करेंगे? जो होगा तो उस पैसे का क्या करता है? हाउस होल्ड इस पैसे से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है फर्म से। जो इनकम होती है हाउस होल्ड से, उससे वो अपना क्या करता है? कोई सामान खरीदता है या सर्विसेज लेता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदते हैं फर्म से। इसी पैसे से जो फर्म ने उन्हें दिया था, वो क्या करेंगे? उस पैसे से गुड्स और सर्विस खरीदेंगे फर्म से। तो ये पैसा दोबारा फर्म के पास वापस आ गया। फर्म ने जो फैक्ट्री पेमेंट की थी हाउस होल्ड्स को, उनकी फैक्टर्स को यूज करने के लिए, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करने के लिए, तो उसने रेंट दिया था, वेजेस दिए थे, इंटरेस्ट दिया था, प्रॉफिट दिया था, वो सब उसके पास वापस कैसे आ गया? क्योंकि जो हाउस होल्ड्स हैं उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, गुड्स और सर्विस तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, तो पैसा उसके पास वापस आ जाएगा। क्योंकि जब वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड खरीदेंगे तो उसके बदले उसे कुछ पेमेंट करेंगे, पैसा खर्चेंगे, जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा था फर्म्स है प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज के, और हाउस होल्ड है कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के। तो जब फर्म ने गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस की, जो चीजें बनाई, जो सर्विस वो दे रहा है, उसको हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे, उसके बदले उसे पेमेंट देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पैसा दोबारा फर्म के पास आए। तो फर्म जिसके बदले क्या देता है? इस पैसे के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोबारा से देख लेते हैं। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स प्रोवाइड किए फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले फर्म ने उन्हें फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में पेमेंट किया। ठीक है, अब फर्म हाउस होल्ड ने क्या किया? उस पैसे से गुड्स और सर्विसेज खरीद ली फर्म से, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, पैसा फर्म के पास आ गया। और फर्म ने उसके बदले क्या दिया? उस पैसे के बदले हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की। ये तो चार चीजें हैं। पहला, फैक्टर जो है वो हाउस होल्ड से फर्म के पास गए, ठीक है, फिर फर्म से फैक्टर पेमेंट फर्म से हाउस होल्ड के पास आए, फिर हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म के पास गया, हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज खरीदे फर्म से, और लास्ट में फर्म ने उस पैसे के बदले जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए। अब हम इसके फेजेस देख लेते हैं। जो भी हमने देखा सर्कुलर फ्लो, इसके क्या क्या फेजेस हैं, क्या इसमें पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन जनरेशन फेज। इसमें क्या है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। जैसे हमने देखा कि फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके जो उन्हें हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, घरों से ही वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं। प्रोडक्शन फेज है ना, ये बात करेगा प्रोडक्शन का, कि फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके, बस इतनी सी बात। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज। हम यहाँ पैसे की बात है हुई। इनकम फेज, firms distribute income to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. पहला था प्रोडक्शन फेज की फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। अब उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे भी तो करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, वैसा इनकम देना पड़ेगा। सो फर्म डिस्ट्रीब्यूट इनकम फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। लैंड के बदले उसने रेंट दे दिया, लेबर के बदले वेजेस दे दी, तो ये सब पे किया। फिर लास्ट फेज होता है डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज ये खर्चे की बात कर रहे हैं। डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर किसका हो रहा है? हाउस होल्ड्स स्पेंड द इनकम रिसीव्ड बाय देम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट की थी, रेंट दिया था, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो हाउस होल्ड ने क्या किया? उस पैसे से फर्म से गुड्स और सर्विसेज खरीद लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हो गया ना हाउस होल्ड का।
ये इनकम थी हाउस होल्ड के लिए, ये एक्सपेंडिचर है। उसने क्या किया, जो उसे इनकम मिली थी उससे चीजें खरीद ली, फर्म से सर्विसेज ले ली। ठीक है, पहला था जनरेशन प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे थे। तो 3 फेजेस हो गए। प्रोडक्शन फेज, जहाँ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा फैक्टर पेमेंट किसको, हाउस होल्ड को, क्योंकि उसने उनसे फैक्टर्स लिए थे। और एक्सपेंडिचर फेज में हाउस होल्ड क्या करेगा, जो इनकम उसने रिसीव की फर्म से, उससे फर्म से ही गुड्स और सर्विसेज खरीद लेगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, ये भी इसी से रिलेटेड ही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या है। रियल फ्लो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने हाउस होल्ड और फर्म के बारे में देखा, हाउस होल्ड और फर्म में देखा, तो वहाँ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, मतलब पैसों के अलावा एक्सेप्ट मनी जो फ्लो हो रहा है, जो चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, तो उस फ्लो की बात करता है रियल फ्लो। Flow of factors of production from household to firms and flow of goods and services from firms to household, इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। जैसे हाउसहोल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए फर्म के पास, और फर्म से लास्ट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है ना हाउसहोल्ड के पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देंगे पे करेंगे, तो फर्म उसके बदले हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे रियल फ्लो में हम बात करते हैं एक्सेप्ट मनी, पैसों के अलावा क्या एक्सचेंज हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। कैसे डायग्राम से समझते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं इसे। देखो, पैसों के अलावा, पैसा नहीं देखना हमें, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है। हाउस होल्ड से फैक्टर्स जा रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड से क्या फैक्टर्स जा रहे हैं फर्म के पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ कोई पैसे की बात तो नहीं है। और हाँ, बिजनेस से गुड्स और सर्विसेज आ रहा है हाउस होल्ड के पास, तो हमें सिर्फ ये वाले 2 सर्कल देखने हैं रियल फ्लो के लिए, बाहर वाले 2 सर्कल जहाँ पे मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा। फर्म, हाउस होल्ड से फैक्टर्स जा रहे हैं फर्म के पास, और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं हाउस होल्ड के पास, तो ये हो गया रियल फ्लो। फिर है मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी, पैसों का एक्सचेंज होना। देखो, पैसों का एक्सचेंज भी 2 बार होता है फ्लो ऑफ मनी। पहला फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फार्म टू हाउस होल्ड। जो फर्म ने फैक्टर सर्विस यूज करने के बदले जो फैक्टर पेमेंट दिया था हाउस होल्ड को, वो फैक्टर पेमेंट हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पैसों का एक्सचेंज, फ्लो ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, उसके बदले जो उन्होंने पैसा दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फ्लो ऑफ मनी 2 चीजें हैं, एक तो फैक्टर पेमेंट्स जो फर्म से हाउस होल्ड के पास आती है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड से फर्म के पास दिया। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी। तो मनी फ्लो के लिए आप अंदर के 2 सर्कल देखोगे, हाउस होल्ड से फर्म, ठीक है, फर्म से हाउस होल्ड के पास पहले फैक्टर पेमेंट आई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और फिर यही वाली पेमेंट, यही वाले इनकम को यूज करके हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहले पैसा फर्म से हाउस होल्ड के पास आया, फिर हाउस होल्ड से दोबारा फर्म के पास गया। तो यहाँ पे हमें मनी फ्लो देखना है, अंदर के 2 सर्कल देखने हैं, और वहां पे बाहर के 2 सर्कल थे, हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर्स आए, और फर्म से हाउस होल्ड के पास गुड्स और सर्विसेज। सो आई होप यू लाइक इट, आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली आंसर देम। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू these classes further. Thank you everybody.